let's start with the first thing right now, and which is PRD. Now let's look at this one. The screen, थोड़ा chart को ध्यान से देखो. Make it big, yeah. अब आप देखोगे जो पहला पिक्चर है प्राइस वाला, वो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है. यस, उसमें तो कुछ नया नहीं है ना, वो तो सिंपल चार्ट है, अप ट्रेंड है. अब दूसरा जो चार्ट है वो RSI का है. अब RSI में A और B पे ध्यान दो. A तो बराबर है, चलो A के साथ चल रहा है, लेकिन B जो एक प्राइस में हायर बॉटम है और वो RSI में लोअर बॉटम है, उसका मतलब क्या हुआ कि B इज द मोमेंटम, मतलब फोर्स. B ने प्रेशर लगाया नीचे जाने का, बट फिर भी वो A के नीचे नहीं जा सका भाव में. राइट? फोर्स ज्यादा लगा रहा हूं, फिर भी वो A को नहीं तोड़ रहा है. उसका मतलब क्या होगा? बुलिश है कि नहीं? मार्केट बुलिश होगा तो ही नहीं जाएगा ना. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड रियल ओवरसोल्ड. ये ओवरसोल्ड OS एट हायर बॉटम HB. ये होता है एक्चुअल मीनिंग ओवरबॉट ओवरसोल्ड का, जो आपने किताबों में पढ़ा है अभी तक, या जो भी आपने वीडियोस देखे इसके पहले, जो भी किधर भी गूगल पे लिखा है, वो सब गलत है. After 18 years of working on RSI, I can be this confident to say Google is wrong or those videos are wrong. Overbought, oversold. तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि यूजुअली हमने पहले क्या सीखा था कि ओवरसोल्ड डाउन ट्रेंड में होता है. यस और नो? मार्केट बहुत नीचे गया तो ओवरसोल्ड हो गया. गलत. ओवरसोल्ड अप ट्रेंड में होता है, जैसे यहां पे दिख रहा है. प्राइस B लेवल पे मार्केट ने ज्यादा फोर्स लगाया, फिर भी वो A को नहीं तोड़ पाया, इसलिए वो ओवरसोल्ड हो गया और यहां से वो बाउंस मारेगा ऊपर की तरफ. एंड दैट्स व्हाट इट डिड. एंड नाउ आई विल शो यू द एग्जांपल. सो whatever you want to write in whatever language you are writing, I know it may be still confusing in the first time अगर मैं जो बोल रहा हूं. Don't worry, you watch the video again. Now secondly, नीचे क्या लिखा है देखो लास्ट लाइन में, appears within the trend. appears within the trend मतलब क्या कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी के अंदर दिख रहा है, इसलिए वो ट्रेंड फॉलोइंग सिग्नल है, कॉन्ट्रा नहीं है. अब टेक्निकल एनालिसिस का रूल क्या है? सबसे पहला रूल पढ़ा है बुक स्टॉक मार्केट पे, टेक्निकल पे. सबसे पहला रूल क्या बोलता है टेक्निकल एनालिसिस का? वो है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, फॉलो द ट्रेंड. तो जब मेरे पास नॉर्मल डाइवर्जेंस वर्सेस PRD NRD का ऑप्शन होगा, तो मैं किसको पहले चुनूंगा? PRD NRD को चुनूंगा. क्यों? क्योंकि इट गोज विद द ट्रेंड. राइट? जब PRD NRD फेल हो जाए या है ही नहीं, तो मैं डाइवर्जेंस को इंपॉर्टेंस दूंगा. राइट? समझ में आ रहा है? सो लेट्स गो बैक एंड सी सम एग्जांपल्स सो दैट मेक्स थिंग्स बेटर. Now, by examples, so let's look at the, now understand, पहला एक चार्ट आराम से देखते हैं ताकि आपको समझ में आए. पहले तो क्या देखना है कि मार्केट ट्रेंडिंग है अप ट्रेंड में, दैट्स वेरी क्लियर. और मार्केट RSI 60 के ऊपर है, मतलब मोमेंटम के साथ चल रहा है. यस. देन व्हाट वी सी इज कि ये जो लाइन मार्क की है, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. हायर बॉटम है, यस. बट उस टाइम पे जो A पे RSI था वो 63 जितना था, समझो यहां पे A. बट B पे जो RSI है वो 60 पे है या 59 है समथिंग. दैट मीन्स प्रेशर ज्यादा लगाया नीचे जाने का, फिर भी हायर बॉटम बनाया. दैट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग. ये बोल रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये और ऊपर जाएगा. और ये हमको मौका देता है कि भाई यहां से तू अभी भी गाड़ी को ज्वाइन कर सकता है. ये स्टेशन पे रुकी है, चलती गाड़ी में चलना है ना हमको. दैट्स व्हाट फॉलो द ट्रेंड मीन्स. जो ट्रेंड चल रहा है उसी गाड़ी में बैठना है, उसी दिशा में जाना है. सो दिस
PRD gives you an excellent opportunity to enter into an existing established trend. Look at the words I'm using. PRD gives an excellent opportunity to enter an existing, जो ऑलरेडी है, एस्टैब्लिश्ड, मतलब अच्छे से ट्रेंडिंग मार्केट है, उसमें आपको एक अच्छा एंट्री मिल रहा है, तो ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए. और पीआरडी आएगा कभी, जब एक ट्रेंड एस्टैब्लिश हो तो ही आएगा. अगर वो फालतू या छोटा मोटा ट्रेंड होगा तो पीआरडी बनेगा ही नहीं. तो इसका मतलब है कि मेरे पास मौका है एक अच्छे ट्रेंड को पकड़ने का, भले बीच में से पकड़ूं. राइट? याद है हमने स्टार्टिंग में कुछ बात की थी कि अगर एक ट्रेंड यहां से शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल यहां से, और यहां तक खत्म होता है, सो दिस इज लाइक टोटल लेट्स से 100 रुपीज. राइट? अब मेरे को पूरा 100 रुपया तो नहीं मिलेगा, और मेरे को लेना भी नहीं है, और मैं उसका सपना भी नहीं देखूंगा, मैं उसकी कोशिश भी नहीं करूंगा. बट व्हाट आई वांट इज, बीच में जो मलाई है, विच इज अराउंड 30, 40, 50 rupees or 60 rupees, that is what I want, which is easy to get because that's trending. Right? अब उसको पकड़ने के लिए हमारे पास टूल्स क्या है? One of them is advanced GFS and one of them is PRD, and both can be sometimes together. जैसे यहाँ पे PRD मार्क किया है, वो एडवांस GFS भी तो है, 60 सपोर्ट पे है ना. समझ में आया? So what we are learning is something really very powerful, and rarely you will get any video on PRD NRD on the YouTube explained in a simple way, ever. Right? Now look at this one. Now this is the second chart. Trend ऊपर है, same established trend है. अब higher bottoms बना रहा है between A and B. And then you mark A. आप बोलोगे सर इसमें ज्यादा फर्क तो नहीं है, 1-2 पॉइंट का है. अरे 0.001% का भी फर्क है ना आरएसआई में, दैट्स कॉल्ड पीआरडी. और 0.001 फर्क पड़ता है, दैट्स कॉल्ड डाइवर्जेंस. तो आरएसआई में 1 डेसिमल का भी फर्क है ना, और मार्केट ने नया हाई या नया लो बनाया है जिस तरह से यहाँ पे, दैट मीन्स देयर इज अ दैट डाइवर्जेंस इज काउंटेड. सो ऐसा मत समझो अरे 62 और 61 में क्या फर्क पड़ता है, 62 और 61.75 में क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. राइट? सो इट इज काउंटेड. सो दैट्स, आई होप दैट क्वेश्चन इज ऑलरेडी आंसर्ड बिफोर एनीबडी आस्क. राइट? द मोर यू वॉच दिस वीडियो, what we'll do is we'll arrange one Q&A session for all trader operating system once the whole 10 days is over, and another 10-20 days after that month is over, because जब तक आप वो 2000 चार्ट नहीं करोगे ना, क्वेश्चंस बहुत रहेंगे. 2000 चार्ट कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. फिर जो बचे कुछ एक क्वेश्चन है उसके लिए we'll announce a Q&A session with my team, and they will answer all your questions about everything what you learned in this 10 days. Does that make sense? अगले 6 महीने में क्या होगा, और हम तैयार है हमारे फेवरेट प्रोग्राम के लिए, और आपका भी फेवरेट प्रोग्राम विच इज कॉल्ड मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान. मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान जब से किया है हमने लास्ट 5 साल में, ट्रैक रिकॉर्ड 95%. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैक रिकॉर्ड? क्योंकि 2021 में हमने बात की थी मेटल स्टॉक्स के बारे में जून में, और बताया मेटल स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, और वही चले, और वहीं पे हमारे 7-8 फिगर्स ट्रेड हुए. देन 2022 वी स्पोक अबाउट टाटा मोटर्स, M&M, and those were the best performing sectors and the stocks in that year. Then 2023 में हमने बात की थी PFC REC की, जो सबको पता है, सबने ज्यादातर उसी में ट्रेड किया, और वहीं से वो स्टॉक तो 150-200 वाले 600 तक चले गए. एंड 2024 में हमने बात की थी फार्मा स्टॉक्स की. तो चारों साल में ट्रैक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट वी कैन से 90+%. तो इस साल कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन से स्टॉक्स चलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे. इसलिए इस बार हम मिड ईयर ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं. 2 दिन का प्रोग्राम जहाँ पे हम माइंड को रीसेट करेंगे, ट्रेडिंग को रीसेट करेंगे. इट्स अ लाइव इवेंट. क्लिक करो लिंक पे एंड चेक करो डिटेल्स. कोई भी बैच में हो, आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपको Q&A सेशंस मिलेगा. सो डोंट वरी, विच आई डिडंट प्रॉमिस और विच आई डिडंट अनाउंस एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बट वील डू इट. ठीक है? ऑलराइट, सो लेट्स नाउ गो नेक्स्ट.
इसके लिए बहुत तेज नज़र चाहिए देखने के लिए विद अ नेकेड आई। और वो तेज नज़र कब होगी? जब आप 100 प्रैक्टिस करोगे, 200 प्रैक्टिस करोगे तो दिखना शुरू हो जाएगा। अभी आपको मैं अगर ऐसे ही चार्ट खोल दूं मार्किंग के बिना तो शायद आपको नहीं दिखेगा अगर आप पहली बार सीख रहे हो, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे भी नहीं दिखता था, अब दिखता है क्योंकि इतने सालों से देख रहा हूँ और इतनी बार प्रैक्टिस की है, इतनी बार सिखाया है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट वर्क्स। सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम। द ओनली वे टू गेट बेटर इन दिस इज प्रैक्टिस। उसका कोई इलाज नहीं है, राइट? आई कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन like this. Let's say A to B higher, A to B lower. अब पहले तो ये जो अप ट्रेंड है उसमें हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? टॉप्स को कंपेयर कर रहे हैं कि बॉटम्स को कंपेयर कर रहे हैं? सो आई विल गिव यू अ चीट शीट बाद में एक साथ चारों का, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर बॉटम्स है या टॉप्स है तो कैसे करना चाहिए, राइट? आई हैव विथ मी, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, इसके अंदर टारगेट्स भी है बट पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, राइट? सो दिस आर द PRDs व्हाट वी सॉ। नाउ दिस अगेन वर्क्स ऑन ऑल द प्राइस और ऑल द चार्ट्स, डेली, वीकली, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट सब पे चलता है, राइट? बेस्ट ट्रेडेबल रिवर्स PRDs वुड बी आवरली, डेली एंड वीकली। मंथली PRDs थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रेड करने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? सो दैट्स द थिंग। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इज दैट यहाँ पे हम चार्ट्स को देख रहे हैं, PRDs को देख रहे हैं, तो उसमें पहले तो आइज को सेट करना पड़ेगा कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। अगर अप ट्रेंड है तो उसमें क्या दो चीज आ सकती है। एक है बेरिश डाइवर्जेंस जो हमने पहले सीखा, और एक है PRD, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस मुझे बोलेगा कि भाई मार्केट यू टर्न मारेगा, और PRD बोलेगा कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा। और कभी कभी दोनों एक साथ दिखेंगे, एंड दैट्स वेयर द फन थिंग हैपेंस, एंड दैट्स वेयर यू हैव टू डिसाइड कि पहले मैं किसको देखूंगा? PRD को। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड के साथ जा रहा है। PRD कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों एक साथ कंफर्म तो नहीं होंगे, मतलब एक बोल रहा नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तो पहले मैं ऊपर वाले को लूंगा क्योंकि वही ट्रेंड है। अब ऊपर वाला फेल हो जाएगा कि उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ, या उसका कंफर्मेशन नहीं मिला, या उसने 60 को तोड़ दिया, तो वो PRD आउट हो गया, तो बचा कौन? डाइवर्जेंस। देन आई विल फोकस ऑन डाइवर्जेंस। यू गेट इट? और दोनों में से एक ही मतलब एक ही जमा है, मतलब खाली PRD है तो फिर तो PRD को ही देखना है, खाली डाइवर्जेंस है फिर तो खाली डाइवर्जेंस को ही देखना है, राइट? बट दोनों साथ में है तो पहले PRD को देखना है, विच द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, राइट? विल सी एज वी गो फर्दर। आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको और समझ में आएगा, राइट? सो नाउ लेट मी गिव यू सम काइंड ऑफ बेंचमार्क व्हाट आर गुड PRDs। जब हमने डाइवर्जेंस किया था तभी भी मैंने आपको बोला था कि डाइवर्जेंस अगर बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं तो उसका डाइल्यूशन हो जाता है, वो उतना पावरफुल नहीं रहता, बट वो नज़दीक होते हैं 5 से 15, 20, 25 कैंडल तक, तो वो स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। सो PRD का कंडीशंस बता देता हूँ, विच इज द फर्स्ट कंडीशन इज दैट दे हैव टू बी बिटवीन 15 बार्स, 3 to 15 बार्स, 15 कैंडल के अंदर। बहुत दूर चले जाएंगे तो नहीं गिना जाएगा, ठीक है? एंड दूसरा कंडीशन है कि दोनों पॉइंट जो PRD के है ना, वो आइडियली 60 के ऊपर होने चाहिए। दूसरा शायद 59, 58 को हम टॉलरेट उसको अलाउ कर लेंगे, बट 60 के ऊपर होगा तो और भी अच्छा है, ठीक है? ये 2 पॉइंट अगर नहीं है तो फिर आपको PRD उसका डाइल्यूजन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके बिना चलेगा नहीं, 15 का 16 हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 60 का 58 हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना ज़्यादा ये कंडीशंस को फॉलो करेगा उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, राइट? अब इसमें 1 या 2 कंडीशंस और भी हैं जो अगर मैं अभी बोलूँगा, सिखाऊंगा, तो जो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा और बहुत गड़बड़ हो जाएगा, और वो इतना
ज़रूरी नहीं है जब नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, वो जब 7 स्टार, जब हम मंथ 7 में सीखेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग, मंथ 6 में आई थिंक दैट्स व्हेन वी लर्न द टोटल 5 कंडीशंस ऑफ परफेक्ट पीआरडी. बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि अगर ये जो मैंने अभी बताया आपको पीआरडी 2 कंडीशंस 15 bars both above 60, if you start working on this and you trade only this, there are people I know in my community and my friends who only trade PRDs. उनको कोई और लेना देना ही नहीं है किसी और चीज से. One coach, one approach, one tool, one mastery, one system, and go all in, go deep, not broad. So हर एक सिस्टम, कुछ लोग एक खाली जीएफएस पे घर चला रहे हैं, कुछ लोग जीएफएस एडवांस जीएफएस पे चला रहे, कुछ लोग सिस्टम 1 ऑफ एबीसीटी पे पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करके रखा है, और वो कुछ लाखों का नहीं करोड़ों का. आई नो वन ऑफ माई 10x स्टूडेंट हु इज रनिंग लाइक मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो ऑन सिस्टम 1 ऑफ एबीसीटी. अगर आपने एबीसीटी किया तो आपको पता है, नहीं किया तो नेक्स्ट एबीसीटी में समझ में आ जाएगा. सिस्टम 1 ऑफ एबीसीटी. कुछ लोग खाली कप पे पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग टॉप बॉटम में इतना मास्टरी कर लिया कि उसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं, एंड कुछ लोग 3-4 चीज को मास्टर करके एक कप पे चल रहा है, एक टॉप बॉटम पे चल रहा है, एक कप ये जीएफएस और एडवांस जीएफएस पे चल रहा है. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट यू नीड टू नो इट वेल, एंड दैट द ओनली thing what you can do is practice and more practice, right? So what I told you, 2 conditions. Let's go back on the screen and let's see कि क्या ये पीआरडी में वो कंडीशंस मैच होते हैं, कि दोनों जो पॉइंट है ए और बी, वो दोनों के बीच में कितना अंतर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल है, मतलब वो पहला पॉइंट को टिक मार्क कर रहा है, और दूसरा दोनों पॉइंट ए बी नीचे वाले वो भी 60 के ऊपर है, तो वो दोनों पॉइंट को टिक मार्क कर रहे. दैट मीन्स इट्स अ गुड पीआरडी. सो दैट्स वेयर वी कैन ट्रेड. नाउ कम्स दैट वी आर लुकिंग एट द टारगेट ऑफ पीआरडी, कि टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, नाउ इसको ड्रॉ कर लो, लिख लो, कॉपी कर लो, स्नैपशॉट ले लो, जो भी है. नीचे फॉर्मूला लिखा है, बेसिक है एकदम, 5th स्टैंडर्ड मैथ है. अभी इसी के ऊपर काम करते हैं, कि समझो कि ये 100 रुपया है, ये 110 है, और ये 120 है. ठीक है, आप बताओ क्या टारगेट होगा. सिंपल है, $120 + 10 is equal to 130, राइट. 130 इज योर टारगेट, मतलब यहां पे कहीं पे आएगा, समझो टारगेट 130, राइट. अब आपको बाय करने को कब मिलेगा, जब आप 110 के नजदीक हो. यहां पे कंफर्मेशन के साथ समझो 110, 112, 113 में कंफर्म होगा, और आपका स्टॉप लॉस 110 ही होगा, क्योंकि वो लो है. अगर वो टूट गया तो पीआरडी कंफर्म कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो आपके पास 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस से, मतलब 112 भी पकड़ लो या 13 भी पकड़ लो, 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सामने 130 का टारगेट है. दैट मीन्स यू हैव 17 रुपए का टारगेट. दैट मीन्स ऑलमोस्ट लाइक 1:7, 1:6, 1:5, जो भी है, विच इज गुड टारगेट. अगर कभी कभी ऐसा होगा कि टारगेट अच्छा नहीं है, 1:2 आता है, 1:3 आता है, एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होता है, तो उसको छोड़ देंगे. एक बार पीआरडी का टारगेट आ गया, मतलब पीआरडी का काम हो गया, उसको फिर ओवर एनालाइज नहीं करना है, जैसे डाइवर्जेंस में किया था. ठीक है, अब यहां पे मल्टीपल पीआरडीज हो सकते हैं, लेकिन हर एक पीआरडी का एक एक टारगेट होगा. वहां पे मल्टीपल डाइवर्जेंसेस थे, बट सारे डाइवर्जेंस एक साथ कंफर्म होके एक ही टारगेट आता था. वो वैसा वाला सीन यहां पे नहीं है, इसलिए मैं यहां पे मल्टीपल पीआरडीज कभी यूज ही नहीं करूंगा. we'll use normal only PRD. there is no multiple PRD here, right? So आपके questions already answer कर रहा हूँ, बाद में आने वाले थे, मुझे पता है, इसलिए पहले से बता रहा हूँ. there is no multiple PRD here, right? So this is the target.
Now let's calculate and see how it works on this one. और let me go to, यहाँ पे भी आप देखोगे 15 कैंडल है, दोनों 60 के ऊपर है. यहाँ पे आप देखोगे कि 4 कैंडल में पीआरडी है. शॉर्टर द कैंडल, शॉर्टर द पीआरडी, दैट मच स्ट्रॉन्गर द मूव. टारगेट तो अचीव हो गया आराम से, यहाँ पे भी हो गया, राइट, यहाँ पे भी हो गया. दिस आर द बेस्ट पीआरडीज टू एंटर फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए. ऊपर चार्ट देख रहे हो कौन सा है? वीकली चार्ट.